तेरी बसुरिया तेरी बसुरिया बंसी बजती है ना, हमारा मन मोह लेती, प्रेमाग्नि उत्पन्न करती। आप बंसी बन सस्तो स्वयं रुद्र, यानी स्वयं रुद्र ही बंसी है। 84 कोसी परिक्रमा में भक्त लोग आए थे, उन्होंने प्रश्न किया था, तो हम कहा इसके कई कारण हैं। और आप भागवत में लिखा हुआ बताया गया है कि स्वयं रुद्र भगवान ही बंसी बन करके आए हैं। बन सस्तु स्वयं रुद्र, यानी स्वयं रुद्र ही बंसी है। इसीलिए कहा कि प्रभु हमारे हृदय ताप को शांत कर दीजिए। इसके बाद उनके भावों को जान करके अपना वचन याद करके जितनी गोपिकाएं उतने ही रूपों में भगवान श्री कृष्ण हो गए। कामदेव भी भगवान गोपी का रूप बना करके भगवान की परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि एक बार भगवान ने कहा था देखो तुम्हें ज्यादा अहंकार है ना, अपनी ताकत आजमा लेना। पूर्णिमा के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन हम रासलीला करेंगे। चंद्रमा अपनी पूर्ण आकृति में रहेगा और चंद्रमा भी मन को लुभाता है, इसीलिए तुम्हारी ताकत दुगनी रहेगी, तुम्हारी ताकत दुगनी रहेगी और अपनी ताकत लगा लेना हमारी। इसीलिए आज गोपी बन करके गोपी बन करके आया और उसी में प्रविष्ट हो गया। अब जब रासलीला होने लगा सभी गोपिकाओं को अहंकार हो गया, क्यों? सौभाग्यवती होने का अभिमान हो गया उन्हें कि मैं सौभाग्यवती हूँ। तब श्री कृष्ण ने सभी को अभिमान दूर करने के लिए अंतर्ध्यान हो गए। अचानक गोविंद जब अंतर्ध्यान हुए तो देख करके गोपिकाएं व्याकुल हो गई, जैसे हाथी के बिना हथनियां व्याकुल हो जाती है ना, परेशान होकर के सभी गोपिकाएं कहने लगी, आज ढूंढने लगी, खोजने लगी। श्री कृष्ण के चरण चिन्हों के साथ साथ एक स्त्री के भी चरण चिन्ह दिखाई दिए। तो आज उन गोपिकाओं को उनके मन में बड़ा संदेह हुआ कि बड़ी परम भाग्यशालिनी है वो, बड़ी परम भाग्यशालिनी है वो जो भगवान के साथ गई। गोपिकाएं सोचने लगी कि नंद के लाडले के साथ जाने वाली स्त्री के ही परिचिन्न है, और जिस प्रकार हाथी अपनी हथनी के गले में सूंड फंसा करके चलता है ना, उसी प्रकार श्याम सुंदर भी उसी के हाथों में हाथ फंसा करके कंधों से कंधा मिला करके चलते होंगे। मैं बड़ी अभागन हूँ। भगवान के प्रेम में गोपिकाएं जो है पेड़ पौधों लताओं पक्षियों है सभी से पूछती हैं, आगे चली जा रही है। वहां से आगे उन्हें स्त्री की चरण चिन्ह भी दिखाई नहीं दिए। गोपिकाएं आज बड़ी व्याकुल हैं। आज गोपिकाएं विनती करने लगी कि हे नाथ, हे रमण, हे प्रियतम, हे महाभाव, हे सखी, तुम कहाँ हो? हे देव के देव प्रभु, क्यों मुझे सता रहे हो, क्यों मुझे रुला रहे हो? मैं तुम्हारी दासी हूँ, तुम्हारे दर्शन को मैं बेचैन हूँ, कृपा करके मुझे दर्शन दीजिए। बाद में वो गोपी रोती बिलखती उन्हीं गोपियों से मिल गई और रो रो करके श्याम को वो करने लगी। आज भगवान की विनती किया, तब भगवान ने उन सभी को दर्शन दिया और दर्शन दे करके आज सभी के साथ रासलीला किया।
अब जब रासलीला होने लगा तो एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, उसके बाद हुआ क्या, देवलोक से देवियां भी आने लगी। देवियां आने लगी तो एक दिन पार्वती मैया आ रही थी। भोले बाबा ने पूछा, एक दिन भोले बाबा ने पूछा, कहा देवी आखिर कहाँ जा रही, जैसे शाम होती हुआ निकल ले तो साफ श्रृंगार करके आखिर जाती कहाँ है, हमको भी बताओ। कहा मैं इस समय वृंदावन जा रही हूँ। क्यों? अरे वहाँ भगवान कृष्ण रासलीला करते हैं और उन्हीं के पास रासलीला में। भोले बाबा ने कहा हमको भी नहीं। नहीं नहीं, तो पुरुष में केवल एक ही वहाँ कृष्ण, बाकी सब स्त्रियाँ हैं। अरे कहा कोई उपाय करो, हमको भी निकलो भाई। कहा वहाँ सब स्त्रियाँ जाती हैं, बाकी पुरुष नहीं जाता है। भोले बाबा ने कहा कोई उपाय करो, कोई जुगाड़ करो भाई, हमको भी ले चलो, हम भी चलेंगे। अरे कैसे जाओगे आप, वहाँ जाओगे तो कैसे रासलीला हो पाएगा। तो भोले बाबा ने कहा कि देखो हमको भी जनाना बनाओ, हम भी चलेंगे। बताइए, एक भगवान के लिए, प्रभु के लिए आज भोले बाबा अपने आराध्य के लिए जनाना बनने के लिए तैयार है। और गौरा जी से कहने लगे क्या कि बोले गौरा से शंकर जियत दिन, बोले गौरा से शंकर जियत दिन, प्यारी हम भी जनाना बनेंगे। बोले गौरा से शंकर जियत दिन, प्यारी हम भी जनाना बनेंगे। बोले गौरा से शंकर जियत दिन, प्यारी हम भी जनाना बनेंगे। बोले गौरा से शंकर जियत दिन। मर्द से बन रहे हो जनाना, मर्द से जनाना बन रहे हो। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि देखो जनाना बने। अरे कहा संसार देखे, अरे देखेगा बस यही तो कहेगा कि औरत बन गए, स्त्री बन गए। ना कौन जाता है, कोई चोरी करने तो जाने नहीं। मर्द से बन रहे हो जनाना, लोग देखेंगे तो क्या
पर बनारसी साड़ी पहना है। झुमका झांसी का कानों में डाला, माला मद्रास का निराला। झुमका झांसी का कानों में डाला, माला मद्रास का निराला। कढ़नी कानपुर की कानपुर की कढ़नी कमर पहनी, कढ़नी कानपुर की देख शीशे में अच्छे लगे, कानपुर की देख शीशे में अच्छे लगे। अच्छा जब नथुनी पहनने लगे तो नाक में छेद तो है नहीं है। अब नथुनी को नाक में डाल रहे हैं, लेकिन भोले बाबा है प्रभु के लिए रसिया है। शिव भोले भाले भैले, अरे शिव भोले भाले भैले, ब्रजमानारी हो नथुनिया का और ओठों में लाली लगाया। आगे आगे गौरा जी जा रही हैं और सरी के ऊपर गंगा मैया विराजमान है। गोलावा माँ पायल बाटे मोटवा पे लाली, गोलावा पायल बाटे मोटवा पे लाली, आगे गौरा नार बाटे मोटवा पे साली, आगे गौरा नार बाटे मोटवा पे साली। इन्हें सब श्रृंगार होला, इन्हें सब श्रृंगार होला, इन्हें सब श्रृंगार होला, इन्हें सब श्रृंगार होला। भाई नरसनारी हो न
भोलेनाथ तैयारी बना करके चले, लेकिन जनानी चाल भी सिखाई गई। देखो जनानी चाल चलना सीखो, मर्दानी चाल में जैसे पहुँचोगे पकड़े जाओगे। अब श्रृंगार में सब कर दिया, लंबा सा घूंघट निकाल दिया, सब कुछ। अब पूरी तरह से बनारस की साड़ी लंबी चौड़ी अजदार होती, इसीलिए पहनाया गया क्योंकि भोले बाबा लंबे चौड़े हैं। आजकल की साड़ी पहुँचेगी नहीं उनकी, इसीलिए बनारस की साड़ी पहनाई है। गौरव भैया भी होशियार कहीं कहीं पकड़े न जाए। लेकिन जब चले तो जनानी चाल कितनी देर चलेंगे ये बताओ? जनानी चाल कितनी देर तक चलेंगे? थोड़ी देर तक, बस 2-4-10 कदम चलते हैं, उसके बाद अच्छा गौरव भैया आगे आगे। और जनानी चाल में जब तक चलते हैं भोले बाबा तब तक पीछे रहते हैं। जैसे अपनी चाल में आते हैं मर्दानी तो गौरव भैया के आगे, गौरव भैया जैसे पहुँचे पकड़े जाएंगे, पक्का पकड़े जाएंगे। आगे बढ़े में लंबी लंबी जा रहे हैं भोले बाबा। रुको 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 रुको, क्या हुआ? अरे कितनी बार कर चुकी, जनानी चाल चलो, लेकिन पकड़े जाओगे। फिर जनानी चाल करते करते किसी तरह सिखाते 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 जनानी चाल गौरी मैया लेकर के पहुंची। और लेकर के जब पहुंची तो सखियों में गोपिकाओं में सबसे लंबी चौड़ी सखी। देखो कुछ हाथी ठिठोले करती हैं, कुछ सखियां होती हैं, कुछ सखियां होती हैं हंसी ठिठोले करती हैं। देखा कितनी लंबी चौड़ी आज पहली बार आई है ये गोपी, ये आखिर है कौन? पहुंची गौरा मैया के बाद, दीदी किसको लाई हुआ है? बहू है हमारी मैया, काफी लंबी चौड़ी है। कहावत क्या, नाटी बहू लेकर के नहीं आई हो, लंबी चौड़ी बहू लेकर के आई है। अच्छा अच्छा, जरा मुख तो दिखाओ। नहीं नहीं भागो यहाँ से। गौरा भैया कहीं अगर मुख दिखा दिया तब तो फिर मामला से गड़बड़ हो जाएगा। भोले बाबा से कहा चुपचाप खड़े रहो। भोले बाबा चुपचाप खड़े हैं, नीचे को सर के लंबा सा घूंघट निकाल कर। अच्छा भगवान की दृष्टि पड़ी, अब भोले बाबा भगवान को देख रहे हैं। अब भगवान तो अंतर्यामी है, घूंघट नहीं तो चाहे जितना पर्दा डालो। भगवान तो पहचान के मन मन मुस्कुरा गए, लेकिन बोले कुछ नहीं। कहा उन्हें ऐसे रहने दो, आए भक्त है, आराध्य मन ही मन में एक दूसरे को प्रणाम किया। गौरी मैया तनिक से दूर क्या हो गई भोले बाबा से, तो जा सखी आ गई। चलो चलो पूछो 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 पूछो, कौन है, कहाँ से आई है, क्या नाम है? लगता है ऊंचे खानदान की है, काफी लंबी चौड़ी है। भाई को जा सखी आ गई, क्या नाम है तुम्हारा? भोले बाबा बोल नहीं, मैं बोले जैसे में हमारा गड़बड़, बोले जैसे सारा राज खुल जाएगा ना। बोले नहीं, कहाँ से आई हो, तुम्हारे पति का क्या नाम है? बोले बाबू तब तक नजर पड़ी गौरा मैया की, दौड़ के आ गई। हटो, क्यों परेशान करती हो मेरी बहू को? जला से पास से हटी क्या बसा गई दुनियादारी पूछने के लिए? तुम्हारे घर में बहू नहीं है, अपनी बहू से पूछ लेना। चलो भागो, सबको भगा दिया। अब भगवान की बंसी बजी, और जैसे भगवान की बंसी बजी तो भोले बाबा कुछ देर खड़े रहे, कुछ देर खड़े रहे। रासलीला प्रारंभ हुआ, रासलीला प्रारंभ हुआ। जितने गोपिकाएं हैं उतने श्याम, जितनी गोपिकाएं उतने श्याम, और जो अपने श्याम है वो अलग खड़े बंसी बजा रहे हैं। सभी गोपिकाएं ये समझ रही कि हमारे श्याम हमारे पास हैं। उन्होंने स्त्रियों के गले में बाहें डाल दी। आकाश में देवता अपने विमानों में स्त्रियों के साथ आ गए, दुनिया बजाने लगी, पुष्प वर्षा करने लगे। गंधर्व स्त्रियों के साथ गोविंद का यशोगान होने लगा। आज भगवान ने किसी के मुख को चूमा, किसी के मुखों को चूमा, किसी के पसीने के बूंदों को पोछा, किसी के साथ नाचे, किसी की बाहें डाल करके, यानी किसी को यह आभास नहीं हुआ, लेकिन भगवान योगेश्वर है। लेकिन भोले बाबा से कुछ नहीं देर पे बर्दाश्त। भोले बाबा भी रसिया है, लेकिन भोले बाबा रसिया है तो तांडव की रसिया है। आजकल जैसे हमारे भाई लोग हैं, बारात जाते हैं तो बारात में नाच नहीं होता, तांडव होता है। नाच कहाँ होता है? नाच होता है, रात भर नाच होता है, लेकिन वहाँ तांडव होता है। पसीना लगता,
सर पे कोट भैंस पे नहीं कोट पर ध्यान के सर छिड़ी के हो रहा लेकिन नाचे कूदे में धूम पसीना ठंडी में अकर से पसीना निकालता नाच नहीं कांडो होता कांडो। अब भोले बाबा का बजा रखो बड़ी देश बेचारी बगल में लगाए खड़े थे बर्दाश्त नहीं हुआ। अब देखा कि राशिदा प्रारंभ है। भोले बाबा ने निकाला अपना डमरू बनाना प्रारंभ कर दिया। जैसे बजाना प्रारंभ किया तो ही अब भगवान ने देखा और जितनी गोपिकाएं थी तो भोले बाबा दूर हो गई, सब दूर हो गई। देखने लगी ये कोई बड़ा भयंकर नृत्य करने लगी। पहले देखा कि नहीं देखा, पहले जमाने में वो होता गंगी वाला और डांकी वाला उनके लिए कम से कम 100 मीटर जगह खाली रहती थी। इसी प्रकार भोले बाबा के लिए सब खाली हो गई क्योंकि यहाँ से वहाँ तक पूछो नहीं। अच्छा बंसी बजाना बंद नहीं किया, भगवान मन मुस्कुरा रहे हैं। जब भोले बाबा भी थक गए नृत्य करते तब भगवान ने बंसी बजाना बंद किया। जैसे बंसी बजाना बंद किया तो देखा तो सब सन्नाटा। भोले बाबा हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, प्रभु क्षमा कर दीजिए क्योंकि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। भगवान ने भी प्रणाम किया, एक दूसरे को गले लगाया और सब कुशल छेद पूछी। और जब कुशल छेद पूछी उसके बाद चरणों पर क्या देखा, कामदेव चरणों पर पड़ा विनती कर रहा है। क्यों? अतुलित बल अतुलित प्रभुताई मैं मंदमती जान नहीं पाया। मैं आपके अतुलित बल को मैं पहचान नहीं पाया प्रभु। क्षमा याचना करने लगा, विनती करने लगा और क्षमा याचना कर करके फिर कामदेव चला गया। बोले सच्चिदानंद भगवान की। परीक्षित आज इस रासलीला को सुन करके परीक्षित ने पूछा कि प्रभु धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान आए हैं, अधर्म का नाश करने के लिए अंश रहित भगवान अवतरित हुए हैं। अधर्म की मर्यादा जो करता है, जो उपदेशता है, जो पालक है, जो जगदीश्वर है, आज पराई स्त्री के साथ में रासलीला कर रहे हैं, हास परिहास कर रहे हैं। ऐसा निंदनीय काम भगवान ने किया। परीक्षित ने पूछा क्यों नहीं महाराज, आप कृपा करके मेरे संशय को दूर करिए। कहा कि सुखदेव जी ने कहा कि हे राजा, प्रजापति इंद्र, सोम और विश्वामित्र आदि समर्थ लोगों का धर्म देखा गया कि प्रजापति इंद्र का धर्म बिगड़ जाता है। जैसे कोई सुंदर स्त्री देखते हैं बस उनका धर्म बिगड़ जाता है, चंद्रमा का धर्म बिगड़ जाता है। विश्वामित्र मेनका अप्सरा आई और सारी वे तपस्या खत्म। इनका समर्थ लोगों में देखा गया है। लेकिन जैसे सर्वभक्षी अग्नि है, चाहे जिसको जला दे, चाहे उससे हवन हो या हो, उसे कोई दोष नहीं लगता है। उसी प्रकार भगवान को कोई दोष नहीं लगता है। और वैसे भगवान तो पौगंड अवस्था में 6 से 10 वर्ष के बीच में वैसे वो बालक है, चाहे जिस किसी की गोदी में खेले, चाहे कंधे में बैठे, चाहे जो करे, भगवान को कोई दोष नहीं लगता है। उन्होंने जब बड़े बड़े दैत्यों को खेल में मार दिया और भगवान के शरीर में काम सुख आदि विकार नहीं है, क्यों? समर्थ कहूँ नहीं दोष गुसाई और द्रव्य पावक सुरसर की नहीं। भगवान योगी है, भगवान भोगी नहीं है। बड़ी गुणेश्वर भगवान द्वापर में जब भगवान की 100 वर्ष की आयु हुई तो भगवान को योगेश्वर की पदवी प्राप्त हुई। भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर केवल 125 वर्ष रहे हैं, ज्यादा नहीं। और भगवान इस पृथ्वी पर 13,000 वर्ष तक राज्य किया है। आज सभी लोग विनती करने लगे क्या? अरे तारा है सारा जमाना, सभी लोग विनती करेंगे। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भिखारी, तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भिखारी।
है।